ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन जिसमें हम पढ़ेंगे मूलाधार चक्र के बारे में। मूल आधार मतलब रूट चक्र। तो आपको रफली चक्रों के नाम अभी तक याद हो गए होंगे और चक्रों के नाम में रफली ये सबसे ऊपर सहस्त्रार चक्र है जो कि चेतना का सबसे हाई लेवल ऑफ फॉर्म है। उसके बाद आज्ञा चक्र, विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलाधार। अभी ये जो लेवल हैं ये हमारी चेतना के लेवल हैं। जब हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, तो उस टाइम पे सभी लोगों का मूलाधार एक्टिव होता है। मतलब इसको सिर्फ हाई लेवल पे लेके जाना होता है और ये चक्र सभी लोगों का एक्टिव होता है, मूल आधार चक्र। इसके लिए आपको कुछ चीजें बहुत जरूरी है समझनी, जो मैं बता देता हूं आपको। नंबर 1, जो आत्मा का स्वरूप है वहां पर मां शक्ति की जो ऊर्जा है वो सबसे चक्रों से होते हुए यहां पर आती है और फिर वापस उठती है, जिसको हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं। कुंडलिनी जागरण का मतलब है चक्रों पर ऊपर उठना। अभी हमारा जो रेफरेंस है, मतलब पहला चक्र है, पहली शुरुआत है, जिंदगी की शुरुआत है, ये मूलाधार चक्र होता है। तो ये जो है ये मूल आधार है। मतलब कुंड अगर ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये फर्स्ट हाउस है। फर्स्ट हाउस का मतलब है फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग। ओके, ये मैंने जल्दी में लिखा है, आप इसको समझ लें कि फर्स्ट ऑफ एवरीथिंग मूलाधार सभी चीजों का। मतलब आपको जीवन में कुछ भी पाना है उसको 7 लाइन में लिखिए और सबसे ऊपर आपका एम होगा, मकसद होगा उस मिशन का, यानी कि टारगेट है आपका ये, और आपको शुरुआत करनी है यहाँ से। तो इसलिए आपकी हर चीज की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। इसलिए ये वाला चक्र नंबर 1 पे आता है। तो इसके लिए आपको और क्या क्या चीजें समझनी है। इस चक्र का जो रंग है वो है रेड कलर। रेड कलर क्यों है? क्योंकि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का जो जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, जिसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर हम 7 रंग देखें, VIBGYOR, यानी कि रेड कलर इज आर। और इस चक्र का रंग रेड होने का मीनिंग ये भी है कि अगर आप जीवन में एक्टिव नहीं है, एनर्जेटिक नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है ये शनि की है, सैटर्न। सैटर्न का मतलब है कि इस चक्र पर ऊपर बढ़ने के लिए आपको शनि को समझना होगा, शनि को एक्टिव करना होगा। मतलब आपको ऊर्जा चाहिए, उसके अलावा शनि वाले सभी काम आपको करने होंगे। यानी उपाय के रूप में अगर देखें तो आपको शनि के सभी उपाय करने होंगे। जैसे कि नंबर 1, हार्ड वर्क। जो लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं उनकी शुरुआत अगर बहुत अच्छी है, मेहनत की है, मीन्स मेहनत का मतलब फिजिकल हार्ड वर्क। पहला जो चक्र है वो फिजिकल हार्ड वर्क का है। तो ये नंबर 1 टिप्स हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मूलाधार का मैंने बता दिया। मतलब इसमें एक अगली बात है कि जो मूलाधार चक्र है उसका जो सिंबल होता है, ये 4 कॉर्नर से 4 पेटल्स बने होते हैं। 4 पेटल्स का मतलब है कि मूलाधार पर अगर आपको ऊंचा उठना है तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब आपको 4 चीजों से पुरुषार्थ करना होगा। क्योंकि ये 4 जो पुरुषार्थ हैं ये ही हमें मोक्ष यानी कि ऊपर लेके जाएंगे। मोक्ष का मतलब सभी चीजों से मुक्ति नहीं है। मोक्ष का मतलब है मोह से मुक्ति। मोह अक्षय, मतलब आपका जो अटैचमेंट है चीजों से। तो जो लोग मूलाधार पे अटके होते हैं उनकी पहचान क्या है? ये 4 पेटल्स जो हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के हैं। और इससे ऊपर उठने के लिए आपको 4 जो मैंने बताया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसके थ्रू आपको जाना होगा। ओके, तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया, शनि का उपाय, नंबर 1 इज हार्ड वर्क, नंबर 2 संयम, पेशेंस,
मतलब आपका रिएक्शन हमेशा ऊपर बढ़ने के लिए होना चाहिए। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, कोई भी चक्र, अगर उस चक्र पर आप बार बार वही गलती करते हैं तो आप उस चक्र पर अटके हुए हैं। अगर इसको हम फिजिकल फॉर्म में देखें, पेन के रूप में, तो ये बॉडी के अंदर जो हमारा लोअर पार्ट होता है उसमें दर्द, यानी प्रॉब्लमेटिक वे में, यानी जैसे कि आपका पैर का प्रॉब्लम हो सकता है, आपको चलने में दिक्कत आ सकती है, या फिर हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें मूलाधार के ब्लॉकेज के इंडिकेशन हैं। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी होंगी। और शनि का अगला उपाय है पेन। पेन का मतलब है हार्डवर्क से ही जुड़ा हुआ, जिसके अंदर आपको सैक्रिफाइस करना होगा। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होगा। इस लेवल पे आपका अटैचमेंट को हटाने के लिए सैक्रिफाइस करना होता है। सैक्रिफाइस किस चीज़ का? जो लोअर लेवल है, ये हमारा जीवन में अटैचमेंट देता है मैटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा। तो उस अटैचमेंट में हमें सुख और दुख के बीच में, यानी जो दो चीजें मैंने बताई थी, राहु और केतु, सुख सुख केतु की साइड होता है, दुख राहु, मतलब जो डिजायर बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अंदर बैलेंस बनाने के बाद आपको सेक्रीफाइस के फॉर्मूले से आगे बढ़ना होगा। और अगला इसका फॉर्मूला है नो अहम नो वहम। नो अहम, अहम का मतलब होता है मैं, आई एम, क्योंकि इसका जो वो है, आई एम का इसका कीवर्ड होता है मूलाधार का। आई एम का मतलब आप इंडिविजुअलिस्टिक हैं, आप समझिए कि अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं। तो आपको थोड़ा आगे बढ़ना होगा, आसपास के लोगों से कनेक्ट होना होगा। और नो अहम नो वहम इसका रेमेडी है। पहले चक्र का कीवर्ड है आई एम, और रेमेडी है नो अहम नो वहम। मतलब अहम का मतलब घमंड, ईगो, वह मतलब डाउट। डाउट का मतलब होता है कि हम ट्रस्ट जब ना करें। ट्रस्ट करने से आपका मूलाधार चक्र ज़्यादा मजबूत होगा और आप ऊपर के चक्रों पर चले जाएंगे। ट्रस्ट का मतलब होता है कि आपको हमेशा परिस्थिति के हिसाब से फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, क्योंकि ये जो नीचे का चक्र है ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट होता है। इससे ऊपर उठने के लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी। ये इसका अलग अगला उपाय है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है हर चीज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे आपके अंदर कुछ कमियां होंगी, उन्हें छोड़ने के लिए आपको फ्लेक्सिबल होना होगा, कुछ चीज़ों को सहन करना होगा, कुछ हार्डवर्क करना होगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप पहले से जिस चक्र में हैं उससे ऊपर उठना होगा। ओके, तो ये हो गया रेमेडी। उसके बाद अगला रेमेडी है नेचर। जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको अगर हम प्रकृति से, नेचर से नज़दीक रखते हैं, क्योंकि ये पहला चक्र बच्चे का है। बच्चा मतलब जब फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तो पहला चक्र फिजिकल डेवलपमेंट का है। जब ये फिजिकल डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके अंदर एक सबसे अच्छा जो लाइफ आगे तक काम आएगा, क्योंकि इस चक्र पे जो एनर्जी आपने गेन की, ये हमेशा रहनी चाहिए, सस्टेन होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको फायदा होना चाहिए। वो कब होगा? जब आप नेचर से हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये वाला चक्र हर चक्र में काम आएगा। आप किसी भी चक्र का उपाय करेंगे तो उससे नीचे वाले चक्रों का आपको पहले उपाय करना होगा। यानी कि अगर आपको समझिए कि आज्ञा चक्र को एक्टिव करना है, तो उसमें भी आपको मूलाधार चक्र का आपका एक्टिव होना जरूरी है। ऊपर का चक्र हमेशा नीचे के चक्रों के बाद ही उस पर असर होगा। आप उस पर काम कर सकते हैं, आप उसका उपाय पहले से कर सकते हैं, बट वो इफेक्टिवली तभी अच्छे से काम करेगा जब उसके नीचे वाले चक्रों पे आपने काम किया होगा। तो ये है अगला उपाय, नेचर। इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे कि बचपन में वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मतलब है जो इम्यूनाइजेशन के लिए जो बच्चों को इंजेक्शन लगते हैं, वो एक समझिए कि एक एलोपैथिक तरीका है, बट
ये जो असली वैक्सीनेशन है, असली इम्यूनाइजेशन है बच्चे के लिए या किसी भी इंसान के लिए, वो है प्रकृति। अगर बच्चा धूप में खेलेगा, बच्चा रेत में, मिट्टी में, अर्थ एलिमेंट उसका स्ट्रांग होगा। इसका आप ये कर सकते हैं कि आप घर पे या फिर अपने आसपास कोई भी मिट्टी का एक जगह, जहाँ पर आपके पैर को आपको मौका मिले, जैसे कि घास पर चलना होता है या फिर कुछ भी ऐसा काम जिससे आप जमीन से जुड़ें, आप गार्डनिंग कर सकते हैं या फिर आप ऐसा डेली एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं जिससे आपके पैरों को, क्योंकि ये है पैरों का जो मूलाधार चक्र होता है, ये इंडिकेटर आपके पैरों का है, ये आपके सर का है, ये पूरा शरीर है आपका, ये सर है और ये पैर है। तो पैर अगर पैर से जो एनर्जी है वो अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा तो ये आपके लिए आने वाले चक्रों पे अच्छा फायदा करेगा। उसके अलावा हमेशा ऊपर वाले चक्र को एक्टिव करने के लिए उससे नीचे वाली चीजों को हमें छोड़ना पड़ता है, या उसके नीचे वाले चक्र की नेगेटिव एनर्जी। मूलाधार चक्र के नीचे क्या होता है, आर्टिफिशियल चीजें होती हैं। आर्टिफिशियल वो क्या क्या होती है? आर्टिफिशियल में आपका जैसे कि खाना है, समझिए कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक अगर एक नेचुरल टमाटर आप खाएंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी 100% होगी, 100% होगी। लेकिन उसी को अगर आपने कट करके खाया, उसको फ्राई करके खाया, या उसको एकदम टोमेटो सॉस के रूप में खाया, तो वो धीरे धीरे उसका जो प्राण ऊर्जा है, उसका जो हीलिंग एनर्जी है वो कम होता जाएगा। और सबसे नीचे सॉस की फॉर्म, दैट इज आर्टिफिशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी से आपको बचना है। घर के अंदर भी आप कोशिश करें कि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक और या फिर एल्युमिनियम, ओके, या फिर आर्टिफिशियल चीज़ों को अवॉइड करें। कोशिश करें कि, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट है, तो अर्दन पॉट्स इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब मिट्टी के बर्तन, ओके। और कोशिश करें कि जो आपका नेचुरल चीज़ें हैं, जैसे कि खाना खाते हैं, क्योंकि ये हमारे फिजिकल फिटनेस का चक्र है, सर्वाइवल का है। आप खुद ही फिजिकली अगर फिट नहीं रहेंगे जिंदगी में तो आगे के चक्रों का क्या फायदा? मतलब जान है तो जहान है का फॉर्मूला इस चक्र पर लागू होता है। जान है तो जहान है, मतलब आपका शरीर अगर अच्छा रहेगा तो बाकी चीज़ें का महत्व माना जाएगा। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे जीवन में? इसीलिए हर चीज़ की शुरुआत है फिजिकल फॉर्म। आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, कुछ काम करना है, तो उसके अंदर भी आपका टारगेट कोई बिजनेस में अचीवमेंट है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट। तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्ट है, यानी कि आपके पास किसी भी बिजनेस के लिए जो प्रोडक्ट है वो इनोवेटिव, क्रिएटिव, यानी आपका जो मैटर है, कंटेंट है, वो इनोवेटिव और क्वालिटेटिव होना चाहिए। ओके, तो ये है एक एग्जांपल। आप किसी भी चीज़ से इसको समझ सकते हैं। जैसे ये है ऊपर, आप किसी अगर समझिए कि ऑफिस में हैं, आप ऑफिस के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, किसी जॉब में है तो ये है आपका समझिए बॉस, और आप नीचे हैं। क्योंकि किसी भी पोजीशन में चाहे आप बॉस हैं, आपके ऊपर भी कोई होगा, वो आपके लिए सहस्त्रार चक्र की तरह होगा, और आपका मकसद होगा ऊपर जाना, प्रमोशन पाना, ज़्यादा सैलरी पाना, या जो भी चीज़ें हैं वो उस सीक्वेंस में अपने आप उस हायरार्की में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम इस चीज़ को मूलाधार चक्र से कैसे समझेंगे कि आपका ऑफिस के लिए जो फिजिकल एफर्ट है, मेहनत का काम है, वो अगर स्ट्रांग होगा तो आपके लिए इजी होगा ऊपर जाना। तो कुल मिला के ये जो मूलाधार है ये हमें सिखाता है कि हम जीवन में हमेशा फिजिकली बहुत एक्टिव रहें, एनर्जेटिक रहें। जहाँ पे भी आपको मौका मिले फिजिकल एक्टिविटी का आप करें। बहुत सारी, जैसे कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है, लग्जरी है, और इसकी वजह से आपका जो अर्थ एलिमेंट है वो कमज़ोर हो जाता है, मूलाधार चक्र है वो कमज़ोर हो जाता है। उसको मजबूत करने के लिए हमेशा मूलाधार के फॉर्मूले, मूलाधार के उपाय करने चाहिए। ओके, तो ये मैंने बताया था। और पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम समझें, किसी का हाथ देखकर या उसके बिहेवियर से आप कैसे जानेंगे कि वो इंसान मूलाधार पर है?
सबसे पहले जिन लोगों का हाथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, स्किन टू मच हार्ड स्किन, ये बताते हैं कि वो इंसान पर्टिकुलर पैटर्न में फिक्स है, मतलब पर्टिकुलर थॉट्स, पर्टिकुलर टेंडेंसी, वो उस चक्र से बाहर नहीं आ पा रहा है। अगर स्किन बहुत हार्ड है तो ऐसे लोगों की एक स्किन प्रॉब्लम हो, मतलब उसको समझिए कि बिहेवियर वाइज उसके स्ट्रिक्ट थॉट होंगे। स्ट्रिक्ट थॉट का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी। तो मूलाधार चक्र का एक उपाय मैंने बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका रीजन है कि आप हमेशा अगर थॉट के अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे तो आपको आने वाले अगले चक्रों में जाने में एक हेल्प मिलेगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो इष्ट देव हैं, इष्ट देव, इष्ट देव का मतलब है कि हर चक्र के एक देव होते हैं। तो सबसे पहला चक्र, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं तो उसकी शुरुआत का एक चक्र है। तो इसलिए इष्ट देव कौन होंगे? जो हमें किसी भी काम की शुरुआत में हमेशा मदद करते हैं, वो हैं गणपति। तो गणेश जी की जो पूजा है, गणेश जी के बारे में समझना, सिर्फ पूजा से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको गणेश जी की जो बातें हैं, यानी कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं, उन सब चीज़ों को आपको इस चक्र से जुड़ी हुई चीज़ें आप सीख सकते हैं। ओके, तो इसलिए ये एक उपाय है कि आप हमेशा गणपति जी की आराधना करें और कोई भी काम की शुरुआत में उनका ध्यान करें, तो ये चक्र पे आपको हेल्प मिलेगी। आपका कनेक्शन स्पिरिचुअली कनेक्ट होगा, उसके बाद आप हार्डवर्क करेंगे तो आप अगले चक्रों में आगे बढ़ जाएंगे। तो ये था। उसके बाद आता है मंत्र। अगर आप देखेंगे जो बीज मंत्र है, मूलाधार चक्र का बीज मंत्र, वो लम, ये अंगी बिंदी है, इसका प्रोनाउंसिएशन ल के बजाय लम, तो लम करके इसका वाइब्रेशन लेके आना होगा। अगर मैंने बताया था कि सभी चक्रों की अपनी वाइब्रेशन है, इस चक्र की जो वाइब्रेशन है वो ल अक्षर का जाप करने से बढ़ जाती है। ये वाइब्रेशन से आपको उसमें एनर्जी डेवलप होगा और वो एनर्जी आपको अगले चक्रों में ले जाने में काम आएगी। अगर हम म्यूजिक के तौर पर देखें, संगीत के तौर पर, कि हम कैसे इस चक्र के ऊपर जा सकते हैं, इस चक्र को मजबूत कर सकते हैं, तो ये है, देखा जाए तो आपको जितने भी सॉन्ग या फिर कोई भी भक्ति सॉन्ग जो कि आपको वीर वीर रस, वीर रस का मतलब है वीर रस की भावना से बने हुए लिरिक्स, सॉन्ग, भक्ति स्तोत्र, वो सभी जो है मूलाधार चक्र को मजबूत करने में काम आते हैं। इसका उदाहरण क्या है? जितने भी गाने हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हिम्मत वाली भावना है, मोटिवेशन वाली भावना है, आगे बढ़ने की है। जैसे हम बचपन में कविता पढ़ते थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। अगर आप उसको भी ऐसे जोश के साथ बोलेंगे तो भी आपके अंदर वो एनर्जी क्रिएट होगी। चाहे आप एक जो भक्ति के हिसाब से देखें तो हनुमान चालीसा, अभी हनुमान चालीसा का महत्व मूलाधार चक्र में ये है, हनुमान चालीसा को अगर वीर रस की भावना से हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उस भावना के साथ वो हमारा जो जाप है वो एक वाइब्रेशन की तरह काम करेगा। जब भी हम कोई मंत्र बोले, मंत्र की खासियत क्या है कि उसके अंदर मन से उसको बोलना है। मन का मतलब होता है भाव से, भाव का मतलब वाइब्रेशन, वो ऊर्जा। क्योंकि इस चक्र को एक्टिव करने के लिए आपके अंदर वीर रस की भावना होनी चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने की होनी चाहिए, नेगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अच्छा शनि आपको मेहनत करने के लिए आगे बढ़ाता है, और जो कमजोर शनि होता है वो आपके मूलाधार को कमजोर कर सकता है। कमजोर शनि मतलब नेगेटिव थॉट, या फिर आपके अंदर किसी भी चीज़ में कमी निकालने की भावना हो, तो वो सारी चीज़ें
आपको मूलाधार पे ब्लॉक करती हैं। तो मंत्र का मैंने बताया, मंत्र से मन से उच्चारण करना वीर रस की भावना से, यानी कि अगर हम हनुमान चालीसा आप बोलते हैं या अपने बच्चों को सिखाते हैं तो हमेशा कोशिश करें कि उनको एक हिम्मत के साथ, जोश के साथ उसको जाप करें। ओके, और उस मंत्र का जाप जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए लाइफ में, ये जो चक्र है ये हमारी बेसिक नीड का भी है, बेसिक नीड ऑफ लाइफ। अगर आप जीवन में फाइनेंशियल वे में या फिर किसी भी वजह से जॉब वाइज या फिर किसी भी रूप में बेसिक रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए मूलाधार चक्र का जो एक मंत्र है या कहना है वो ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें, हिम्मत के साथ, हिम्मत ना हारें और निगेटिव ना सोचें। ओके, तो आपको किसी भी चीज़ में, आप कोई भी मिशन में सफल होना चाहते हैं, हमेशा शुरुआत होती है जुनून की, जोश की, हिम्मत की। ये सारी चीज़ें पहले चक्र यानी कि मूलाधार से जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ों को आप आने वाले सेशंस में और अच्छे रूप में समझेंगे, क्योंकि मूलाधार के ऊपर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनको मैं एग्जाम्पल के साथ आने वाले सेशन में बताऊंगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल बेसिक एक्सप्लेनेशन था और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन 2 सेशंस में होगा मूलाधार चक्र के ऊपर। ओके, तो आपको मूलाधार चक्र के लिए शॉर्टकट में मैं फिर से बताता हूँ, हमेशा पॉजिटिव, एनर्जेटिक और जो आपकी विल पावर है, जो शनि के जितने भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो सारी आपको लाइफ में लेके आनी है। और आर्टिफिशियल चीज़ें यानी नीचे वाले जो चक्र होते हैं, ये 7 चक्र मेन है, लेकिन इसके नीचे भी चक्र होते हैं, ऊपर भी होते हैं। नीचे वाले जो चक्र हैं वो आर्टिफिशियल हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब है कि आपको आर्टिफिशियल चीज़ों से छोड़ के नेचुरल की तरफ बढ़ना है। ये हमारे जो चक्र हैं इनका मतलब है कि बैक टू सोल पोजीशन। मतलब आपको इन चक्रों की अगर हीलिंग करेंगे, अगर मूलाधार की हीलिंग करेंगे तो आपके अगले चक्रों में फायदा होगा, अगले चक्रों की तरफ आप बढ़ जाएंगे। अगर हम रैकी करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी इसकी हीलिंग करेंगे, मूलाधार की हीलिंग का मतलब भी वही है। और इसकी हीलिंग के लिए क्या करना होगा, ये चक्र है आपकी 5 सेंसेस का। 5 सेंसेस, अगर आप 5 सेंसेस का इस्तेमाल कम करेंगे तो मूलाधार से ऊपर उठ जाएंगे। कम का मतलब क्या है, जैसे आप ज़्यादा बोलते हैं तो कम बोलें, स्पष्ट बोलें, क्लियर बोलें। दूसरा है ईयर, सुनना। अगर आप जो भी सुनते हैं तो आप ये ना कि हर चीज़ को आप सुने, आप कोशिश करें कि आपको क्वालिटी वॉइस आपको मिले, क्वालिटी वाली बातें, क्वालिटी की जितनी भी एनर्जी है वही आप ग्रहण करें। क्योंकि सेंसेस जो होती हैं वो रिसीवर होते हैं हमारे लाइफ के। ये जो है हमारे 5 इंद्रियों का कारक है, इसीलिए इंद्रियों का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट मूलाधार चक्र है। तो ईयर मैंने बताया सुनने के लिए कि आप स्पेसिफिक सुने, कम सुने। स्पीकिंग, मौन व्रत करें तो ये भी इसका एक उपाय है। मूलाधार चक्र का एक उपाय मौन व्रत भी है। आप कभी कभी इसको करके देखें, आपको बहुत फायदा होगा, आपकी एनर्जी सेव होगी, तभी तो ऊपर बढ़ेगी। मौन व्रत का मतलब आप जीवन में बहुत ज़्यादा प्राण ऊर्जा जो ऊपर से आई वो नीचे से ड्रेन क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि आप ज़रूरत के बिना ज़्यादा बोलते हैं या दूसरों को ज़्यादा अननेसेसरी मतलब उनको इंटरफेयर करते हैं। ठीक है। दूसरा है कि आप एक ईयर हो गया, एक स्पीकिंग हो गया। उसके बाद आता है कि जो आपकी आंखें हैं, आइज़। आंखें का मतलब है कि आपकी जो प्राण शक्ति है वो दोनों आंखों से निकलती है। उसको अगर बंद करेंगे तो आपका थर्ड आई पॉजिटिवली बढ़ेगा। यही चीज़ यहाँ सेंस से होती है। ओके, सेंस मतलब 5 सेंसेस में अगर आंखों को आप जब भी मौका मिले, जैसे आपने देखा होगा जब आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कुछ सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे वो भक्ति की वजह से बंद करते हैं, चाहे आपको ध्यान लगाना होता है तो ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, ध्यान लगाते हैं तो आपके कान बंद हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं तो आपको बाकी चीज़ों से ध्यान हट जाता है और फोकस बढ़ जाता है। और फोकस का दूसरा नाम ही शनि है, जो मैंने बताया था, शनि।
शनि का मतलब है कि आप जीवन में कुछ भी चारों तरफ कुछ भी करते हैं लेकिन एक फोकस होना चाहिए। फोकस मतलब जो भी आप करना चाहते हैं उसको डिसाइड करें। तो मूलाधार का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को स्पष्ट करें, क्लियर करें कि आपको करना क्या है। अगर आपने एक प्लान फिक्स कर दिया, उसके ऊपर फोकस करें। अगर आप फोकस करेंगे यानी कि शनि के एनर्जी से फोकस का शनि शनि जो होता है वो हमें जॉब के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे लक के लिए, क्योंकि फोकस की वजह से है सारा। जितना हमारा फोकस डिस्टर्ब होगा उतना ही ज़्यादा हमें अनस्टेबिलिटी आएगी लाइफ में। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जो आप करना चाहते हैं उसको निश्चित कर लें, फिक्स कर लें और फिर उसके ऊपर लगातार काम करें। लगातार काम करने का मतलब है कि आप लगातार साइक्लिक वे में एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ओके, जो मूलाधार चक्र है वो है आपका डेली शेड्यूल का। डेली शेड्यूल का मतलब है आप डेली क्या सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, कब उठते हैं, कब जागते हैं, कब खाते हैं। अगर वो आपने फिक्स कर दिया तो आपका जो बॉडी है उसका एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब एक बार आपने बॉडी को ट्रेन कर दिया, क्योंकि ये बॉडी है आपका, फिजिकल है। मूलाधार मतलब फिजिकल, वो आपका बताता है कि आपका बॉडी कितना ट्रेंड है। ट्रेंड मतलब आपने अपनी बॉडी को प्रैक्टिस कराया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। तो आपको शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। आप शुरू में एक चक्र बनाएंगे, उस चक्र के एक टाइम के बाद आपका बॉडी का ट्रेनिंग हो जाएगा, बॉडी का प्रोग्रामिंग हो जाएगा। एक बार बॉडी का प्रोग्रामिंग हो गया तो आपका बॉडी आपको खुद मदद करेगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि डेली शेड्यूल फिक्स करें, अपना जो भी लाइफ का प्लानिंग है, एजेंडा है, उसको फिक्स करें एंड उसके ऊपर काम करें। लगातार जब हम काम करते हैं अलग अलग चक्रों पे, एक पर्टिकुलर एजेंडा होता है, एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, उसके ऊपर लगातार जब हम काम करते हैं उसी का नाम चक्र है। और काम करने से वो एनर्जी स्पायरल वे में ऊपर बढ़ती है। ओके, और हमारी जिंदगी, ये है ऊपर सन और ये है सैटर्न। तो हमारी जिंदगी का दूसरा नाम है शनि से सूर्य की यात्रा। अगर हम इसको आध्यात्मिक वे में समझें तो मूलाधार चक्र का मतलब है कि यात्रा को शुरू करना, और सूर्य मतलब हमारे जिंदगी का मकसद पर पहुंचना। तो अगर हम जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आएंगे और एक समझिए कि प्लान बनाएंगे, उस पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर पहुंच जाएंगे। इस चक्र के ऊपर हमें हमेशा डेली लाइफ में एक मेहनत करनी चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए, पंचुअलिटी होनी चाहिए। जितने भी सनी वाली चीज़ें हैं उन पे काम करना चाहिए, सो दैट हम ऊपर की तरफ बढ़ें। और ऊपर, ये तो हो गए मूलाधार के उपाय। अभी मूलाधार के उपाय ही बाकी चक्रों की भाषा में भी होते हैं। कैसे? स्वादिष्टान चक्र की भाषा में उपाय अगर करें मूलाधार का, तो इसका मतलब है कि जो आपका स्वाद का मतलब है इंटरेस्ट वाली चीज़ें, जिनसे जिनकी आपको डिज़ायर है, जो आपके घर में सामान है, वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को आप अच्छा रखें हमेशा, तो ये चक्र एक्टिव होगा। मणिपुर का मतलब क्रिएटिविटी। अगर मूलाधार को हेल्प करनी है तो बाकी चक्रों पे भी आपको काम करना होगा। मणिपुर का मतलब है कि आपको ज़्यादा फोकस करना होगा किसी क्रिएटिविटी पर और उसको फिजिकल एक्टिविटी से बढ़ाना होगा। अनाहत, फिजिकल एक्टिविटी यानी मूलाधार से अनाहत पर काम कर सकते हैं। कैसे? कि आप डेली प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें कि आप किसी से बुरा ना माने। आप हमेशा कोशिश करें कि सामने वाले इंसान को बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करें। उससे आपका माइंड की ट्रेनिंग होगी कि हम किसी भी इंसान से कैसे डील कर सकते हैं, किसी परिस्थिति से कैसे डील कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र, मूलाधार की भाषा में विशुद्धि चक्र पर कैसे काम कर सकते हैं, ये है हमारा एक्सप्रेशन का। आप डेली प्रैक्टिस करें दूसरों को पढ़ाने की। आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, आप कोशिश करें डिस्कस करने की। जब आप कोई भी टॉपिक को डिस्कस करते हैं तो आपके माइंड में वो सबसे फास्ट जाता है। ओके, इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि आपको मूलाधार चक्र के साथ साथ बाकी चक्र पे भी काम हो जाएगा। ये उसी तरीके से है जैसे आपका मूलाधार चक्र अगर समझिए कि LKG है, तो विशुद्धि चक्र समझिए कि हाई स्कूल या 10th क्लास समझ लीजिए, कुछ भी आप उसको समझ सकते हैं कि वो हायर क्लास है।
इस चीज पे जो भी मेहनत करेंगे वो आपको यहाँ पे काम आएगी। ओके, हाई स्कूल ग्रेजुएशन एंड ऑल, आपके जो जितने भी चक्र हैं ये आपके क्लासेस हैं, अलग अलग हायर लेवल्स हैं। आप इसको चेतना के अलग अलग हाई स्वरूप हैं। ओके, तो ये समझ सकते हैं। तो कुल मिला के मूलाधार आपको एक आइडिया हो गया है कि आपको किस तरह से इसको एक्टिव करना है। योगा के अंदर भी आप डेली, अगर फिजिकल वाली, देखिए आप योगा करते हैं, योगा के अंदर सबसे पहला जो चीज़ होती है, आप योगा जब शुरू करते हैं तो फिजिकल योगा होता है। फिजिकल का मतलब जिसके अंदर आपको थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ता है, थोड़ी एक्टिविटी करनी पड़ती है। वो सारा जो चीज़ योगा का है वो सिर्फ मूलाधार का है। अगर उसमें आप समझिए कि श्वास के ऊपर फोकस करना, ध्यान करना, वो सारी चीज़ें ऊपर के चक्रों की है। तो योगा की भाषा में मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कि योगा के हिसाब से अगर 7 लेवल में योगा को डिवाइड करें तो सबसे पहला लेवल है कि आप योगा की जो बेसिक चीज़ें हैं, ओके, जिनमें आप देखेंगे कि यम नियम, जो आपके जो बेसिक रूल्स हैं योगा के, उनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मूलाधार पे काम होगा। तो ये योगा की भाषा में। पामिस्ट्री की भाषा में मैंने बता दिया, जो हाथ जिसके हार्ड होते हैं, जिसका माइंड थोड़ा समझिए कि वो अपने किसी पर्टिकुलर थॉट से बाहर नहीं निकलता है, तो वो मूलाधार पे अटका है। फ्लेक्सिबिलिटी है, सिचुएशन के हिसाब से जो बदलना जानता है वो ऊपर चक्रों पे आ सकता है। लाइफ में चेंजिंग करें हमेशा, मतलब लगातार आप पूरी जिंदगी अगर एक ही काम करते हैं तो आप ऊपर के चक्रों में जाने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमेशा लाइफ के अंदर चेंजिंग लेके आए। ऑलवेज बी क्रिएटिव एंड चेंजिंग इन समथिंग, लाइक जो भी आप करते हैं उसके अंदर एक नया चेंज लाएं, तो अपने आप आपको मूलाधार से ऊपर जाने को मौका मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी बता दी हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो अगले सेशन में जब इसके ऊपर काम होगा, इसके ऊपर जब बताया जाएगा और उपाय के साथ, तो आपको ज़रूर ये अच्छा लगेगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा कि जो हमारे 7 चक्र होते हैं वो असल में हमारे 7 लेवल हैं हमारी मैच्योरिटी के। हमारे मैच्योरिटी मतलब आप एकदम बेसिक मैच्योरिटी ये है कि आप लाइफ में डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का दूसरा नाम शनि है। तो शनि के जितने भी कीवर्ड्स हैं, डिसिप्लिन, अगर आप डिसिप्लिन है लाइफ में तो आपका मूलाधार अपने आप ठीक हो जाएगा। आप समय पर उठते हैं, समय पर सोते हैं, समय पर काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं और लाइफ में मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो आपका मूलाधार समझिए कि पहले से ही एक्टिव है। आपको मूलाधार पे फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके अगले चक्रों पे काम करना होगा। तो कुल मिला के अगले सेशन में मूलाधार के ऊपर और नए इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू और फिर मिलते हैं।